ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से शतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं, बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं। उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह तीन चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है। इस पर ऊनों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी ऊनों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देहाभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें घात पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यह भी कहते हैं, छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धर्मवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मैदान की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम।
कितना मुंझारा है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे। असुर में आत्माएं भाई भाई है। फिर यह शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वो हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्श ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलेगा। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो। फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो शतो प्रधान बनेंगे। शतो प्रधान बनने बिगर तुम वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वो ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं बच्चों, मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौमुख जरूर रखते हैं। फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता भी है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। अदर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम जब कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देहाभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा जाता है शतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तमो प्रधान संपूर्ण विकारी।
गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। ईश्वर भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्या कर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियां। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना। इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं। भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य देवता बनाने लिए, तो बाप समझाते हैं देश सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह पुरानी दुनिया कितने बड़े बड़े डैम कैनाल आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9 से 10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। वह ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं। वह ही बहिष्ठ। अभी है दोजक। यह शुरू होता है 20 से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो। हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब है पवित्र। यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठचारी। विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वो खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं।
बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती। शिव बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके। बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल न सके। वह तो सतियों को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम बीतना चाहिए ना। ये शास्त्र शव भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंच तुझ बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 बरस बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी काग बिष्ट समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहाँ कर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वह है ही हठ योगी और तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन शतो प्रधान बनाना है। देईमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी
कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज का स्लोगन, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। आज का व्यक्ति सारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।